हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वेल प्रेप एजुकेशन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का। सो गाइस, उम्मीद करता हूँ तैयारियां बहुत ही अच्छी चल रही होंगी। तो आज से जो है स्टार्टिंग करते हैं सुप्रीम कोर्ट जूनियर कोर्ट असिस्टेंट से रिलेटेड वीडियोस की, राइट। क्योंकि अब बातें बहुत हो चुकी हैं, अब जो है कुछ करने का समय है, एटलीस्ट स्टार्ट करने का टाइम है, ठीक है। तो आज का जो वीडियो बेसिकली कंप्यूटर के ऊपर रहेगा। कंप्यूटर के हम कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। और एक बात के लिए यहाँ पर मैं सॉरी बोलना चाहूँगा, क्योंकि सिस्टम जो है काफ़ी हैंग हो गया था। काफ़ी देर से मैं इसमें लगा हुआ हूँ, लगभग आप यकीन नहीं मानेंगे 3-4 घंटे हो गए हैं, ठीक है। तो बहुत हैंग कर रहा है, बहुत ज़्यादा। शायद कोई वायरस आ गया है सिस्टम में, माइट भी। तो आज हम ओनली 15 क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। टॉपिक रहेगा हमारा MS वर्ड और लेवल रहेगा इजी, ठीक है। तो लेवल वाइज ही जो है मैं आप लोगों को चीज़ें कराऊंगा। तो पहले क्लियर कर देना, ठीक है। क्योंकि फर्स्ट क्लास है तो लेवल इजी ही रहेगा इसका। लेकिन क्वेश्चंस कम हो गए हैं, क्योंकि मैंने नहीं सोचा था कि 40 से कम क्वेश्चन मैं कराऊंगा किसी वीडियो में। शायद ये पहला ही वीडियो होगा, क्योंकि कल से जब शॉर्ट हो जाएंगी चीज़ें तो 40 क्वेश्चंस एटलीस्ट आपको मिलेंगे इजी लेवल के, ठीक है। जो मुझे लगेगा, जहाँ पर एक चीज़ और बता दूं, जहाँ पर लगेगा कि डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चंस जहाँ पर बहुत ज़्यादा स्टडी की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल बेस पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, डिस्क्रिप्टिव पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, तो वहाँ पर डायरेक्टली हम लोग जो है MCQs लगाएंगे जो इजी रहेगा। और साथ साथ मैं समझाता भी जाऊँगा, आप लोगों को शॉर्टकट्स भी बताता जाऊँगा, वो आप लोगों को नोट करते जाने हैं, ठीक है। ये हो सकता है खाली 15 क्वेश्चन आपको देखने के लिए हैं, लेकिन जब आप वीडियो देखेंगे तो आप पाएंगे कि कम से कम 25 क्वेश्चन आप लोगों ने इस वीडियो से कर लिए हैं, ठीक है। और इन 15 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चंस आप लोगों के सही हुए हैं आंसर, वो आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। आउट ऑफ 15 आपका क्या स्कोर रहा, अगर हर क्वेश्चन को 1 मार्क दिया जाता है तो चलिए अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, ठीक है। जो नीचे आपको 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनमें से वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर कौन से हैं, नाम से ही आप समझ गए होंगे, ठीक है। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर यानी कि टेक्स्ट बेस, जिस पर आप वर्ड्स का यूज़ करके कोई भी डॉक्यूमेंट बनाते हैं। किस में बनाते हैं, देखिए वर्ड पैड आप लोगों ने सुना होगा, तो ये कहीं ना कहीं आप रिलेट कर रहे होंगे, बिल्कुल सही है वर्ड पैड, ठीक है। MS वर्ड भी सही है, MS वर्ड में भी आप लोग जो है वर्ड प्रोसेसिंग का काम करते हैं। और एक नया नाम देख रहे हैं, वर्ड परफेक्ट। जिन लोगों ने सुना है अच्छी बात है, जिन लोगों ने नहीं सुना है उनके लिए बता दूं, कोरल कंपनी ने जो है ये बनाया हुआ है, वर्ड परफेक्ट नाम का एक सॉफ्टवेयर है। ये भी MS वर्ड की तरह ही काम करता है, जैसे हमारा MS वर्ड ऑफिस, जैसे MS ऑफिस है, वैसे उनका पूरा वर्ड परफेक्ट ऑफिस है, जिसके अंदर सारे टूल्स जैसे हमारे MS जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर होते हैं, जैसे MS वर्ड, MS पावर पॉइंट, ऐसी सारी चीज़ें उसके अंदर भी हैं वर्ड परफेक्ट के अंदर, ठीक है। तो इसी तरीके से वर्ड परफेक्ट का उनका ये भी है, सॉफ्टवेयर है टेक्स्ट बेस्ड, यानी कि वर्ड प्रोसेसिंग करने के लिए एक सॉफ्टवेयर ये भी है। तो जो तीनों ऑप्शंस हैं, ये आपके तीनों के तीनों सही हो जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी वाला, ऑल ऑफ दी अबव। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपके सामने, ठीक है। तो ABCD आप क्रम देख लीजिए। A पहले आपको ऊपर मिलेगा, फिर B इधर है, C इधर है और D इधर है, इस तरीके से है इसमें, ठीक है। सीक्वेंस थोड़ा सा जो है इधर उधर है, बाकी सब ठीक है। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। टू कट टेक्स्ट फ्रॉम द डॉक्यूमेंट प्रेस द डैश कीज। कौन सी कीज हम प्रेस करेंगे, प्रेस करेंगे अगर हमें किसी भी डॉक्यूमेंट से किसी एक पर्टिकुलर टेक्स्ट को कट करना है। तो बिल्कुल आप लोग जानते होंगे Ctrl+X है वो की, ठीक है। Ctrl+C से आप लोग कॉपी करते हैं, पता होगा आप लोगों को। Ctrl+X से कट करते हैं, यानी कि कोई भी चीज़ आपने कॉपी करी, सपोज ये डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, इसमें से आपने द को कॉपी किया, तो वो कहाँ जाता है आप लोगों को पता होगा। कॉपी किया हुआ या कट किया हुआ टेक्स्ट आपका कहाँ जाता है, क्लिप बोर्ड के अंदर, ठीक है। क्लिप बोर्ड के अंदर जाता है, फिर क्लिप बोर्ड से वो रिलीज कब होगा, जब आप लोग उसको पेस्ट करेंगे, ठीक है। पेस्ट करने की कमांड क्या होती है, Ctrl+V। तो ये तीनों कमांड आप लोग को अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए। बेसिक्स हैं, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आज की क्लास में बेसिक्स ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, तो Ctrl+V से आप लोग पेस्ट करेंगे, राइट। और एक चीज़ और, Ctrl+Z ये होता है अंडू करने का शॉर्टकट, ठीक है। कोई भी अगर आपने एक्टिविटी परफॉर्म करी, अगर उसको अंडू करना है, ठीक है। कोई आपने वर्ड टाइप किया है, उसको आपको अंडू करना है, हटाना है, तो Ctrl+Z करेंगे, क्लियर। और उसी टाइप वर्ड को अगर आपको दोबारा रीडू करना है, दोबारा से, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैंने लिखा विंडोज़,
वर्ड के अंदर मैंने लिखा विंडोज़, तो इसी को मेरे को अगर इसको हटाना है तो मैं कंट्रोल जेड कर दूंगा तो ये वर्ड हट जाएगा। और मैं अगर कंट्रोल वाई करूंगा, ये होता है रीडू के लिए, कंट्रोल वाई होता है रीडू के लिए। कंट्रोल वाई करूंगा तो वही वर्ड दोबारा उसके बगल में आ जाएगा, विंडोज़ के बगल में विंडोज़ लिखा हुआ आ जाएगा, यानी कि उससे रीडू हो जाएगी वो चीज़। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब क्या कह रहा है, पोर्ट्रेट इज यूज टू रेफर टू पेज ओरिएंटेशन विच इज, देखिए एमएस वर्ड के अंदर क्या होते हैं ना, डिफरेंट डिफरेंट पेज ओरिएंटेशन होते हैं। आप लोगों को पता होगा जब आप प्रिंट प्रीव्यू करते हैं या उसमें आप देखते हैं कि आपको पेज का ओरिएंटेशन कैसा रखना है, वर्टिकल रखना है, हॉरिजॉन्टल रखना है, ठीक है। तो पोर्ट्रेट का मतलब क्या है, पोर्ट्रेट आप वर्टिकल, जो आपका वर्टिकल व्यू होता है उसको जो है पोर्ट्रेट व्यू बोला जाता है, ठीक है। पोर्ट्रेट इज यूज टू रेफर टू विच पेज ओरिएंटेशन विच इज वर्टिकल, इसका आंसर हो जाएगा वर्टिकल। तो यहाँ पर एक चीज़ और, पोर्ट्रेट का मतलब हो गया आप लोगों का वर्टिकल, क्लियर। और हॉरिजॉन्टल का मतलब हो गया आप लोगों का लैंडस्केप। ये पता होना चाहिए आप लोगों को, बेसिक सी चीज़ें हैं, हालांकि बहुत सारे लोग जानते होंगे लेकिन बहुत सारे लोग नहीं भी जानते होंगे। तो आज पहली क्लास है तो बेसिक रहेगा सबके लिए। आप लोग अपने मार्क्स ज़रूर बताएंगे कि 15 क्वेश्चन है टोटल, 15 में से कितने आप लोगों के सही हुए वो बताएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच ऑप्शन हेल्प्स अस टू सेंड द सेम लेटर टू डिफरेंट पर्सन। देखिए एमएस वर्ड के अंदर एक ऐसा फंक्शन है आप लोगों के पास, मान लीजिए एक लेटर आपको भेजना है, जैसे कि आप मान लो एक ऑफिस है, ऑफिस के अंदर 500 लोग हैं, उन सभी लोगों को आपने एक जो है लेटर, एक वेलकम लेटर या एक कोई भी कोई न्यूज़ देनी है कंपनी से रिलेटेड, जो कि सभी एम्प्लॉयज़ को सेम जानी है, ठीक है। तो आप किस फंक्शन का यूज़ करते हैं, मेल मर्ज। मेल मर्ज क्या करेगा आप लोगों को, आप जो है ओनली एड्रेस आप लोग टाइप करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट एड्रेस की आप लोग फाइल बनाएंगे, और मेल मर्ज ऑप्शन का यूज़ करके वो एड्रेस जो है सभी लेटर्स में कॉपी हो जाएगा, समझे। यानी कि लेटर सेम है, खाली उसका एड्रेस जो है चेंज होना है सब में। तो उसके लिए आप कौन सा फंक्शन यूज़ करते हैं, मेल मर्ज का यूज़ करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। टू गेट हेल्प व्हेन यूजिंग ऑफिस यू वुड क्लिक विच की। अगर आपको ऑफिस में हेल्प चाहिए तो एक हेल्प बटन होता है वहाँ पर, ठीक है, जिससे कि आप लोग उसके डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस को समझ सकते हैं। तो हेल्प का जो शॉर्टकट होता है वो होता है F1। F1 जब जैसे ही आप प्रेस कर देंगे तो आप लोगों को हेल्प विंडो साइड में खुली हुई मिल जाएगी। वहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी बेसिक्स हैं, आप लोगों को कहीं पे कंफ्यूजन हो रहा है वहाँ पे आप सर्च करेंगे हेल्प बॉक्स में तो बिल्कुल आपको जो है चीज़ें सामने निकल कर आएंगी। चलिए, यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड्स फाइंड एंड रिप्लेस पिक्चर यू कैन। आप क्या कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट का जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो फाइंड एंड रिप्लेस फीचर होता है, सबसे पहले फाइंड एंड रिप्लेस का शॉर्टकट क्या होता है, कंट्रोल+H, याद रखेंगे कंट्रोल+H, ठीक है। कंट्रोल+H करेंगे, फाइंड एंड रिप्लेस विंडो खुल जाएगी। तो उससे आप क्या कर सकते हैं, किसी भी टेक्स्ट को रिप्लेस कर सकते हैं और उसकी फॉर्मेटिंग को भी रिप्लेस कर सकते हैं, यानी कि दोनों काम कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग आप समझ गए होंगे, सपोज मैंने एक वर्ड लिखा है विंडोज़ और उसको मैंने कर रखा है अंडरलाइन, तो इसकी एक फॉर्मेटिंग हो गई है। किस फॉर्मेट में है, इसको इसको मैंने एक टाइम्स न्यू रोमन वाला जो है वर्ड, इसका जो फॉन्ट दे दिया है मैंने कि इस फॉन्ट में रहेगा वो, ठीक है। तो दोनों चीज़ में कर सकता हूँ, उसका टेक्स्ट भी रिप्लेस कर सकता हूँ, इससे फॉर्मेटिंग भी रिप्लेस कर सकता हूँ। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये शॉर्टकट साथ साथ आप लोगों को याद रखने हैं, ठीक है। अब देखिए एक शॉर्टकट क्या कह रहा है, कंट्रोल W किस लिए यूज़ होता है ये बोल रहा है। तो कंट्रोल W, देखिए अभी जो मैंने विंडो खोली है, अगर मुझे इसको बंद करना है तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल W का यूज़ करूँगा। तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्लोज दी करंट विंडो, ठीक है। इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कंट्रोल+W इज यूज फॉर क्लोजिंग दी करंट विंडो। अगला क्वेश्चन, विच शॉर्टकट इज यूज टू ओपन अ न्यू फाइल इन MS वर्ड। अगर MS वर्ड में आपको कोई न्यू फाइल खोलनी है तो क्या करेंगे आप, कंट्रोल N का यूज़ करेंगे, नई फाइल खुल जाएगी। जैसे आपने MS वर्ड खोला हुआ है, अभी आपने उसमें कुछ आधा टाइप कर चुके हैं, ठीक है। अब आप चाह रहे हैं एक और फाइल बनाता हूँ, फिर दोनों को कंपेयर करूंगा बाद में, तो उसी फाइल में आप कंट्रोल N करेंगे, वैसे एक नई विंडो आप लोगों के सामने खुल के आ जाएगी, ठीक है। तो कंट्रोल N इज यूज टू ओपन अ न्यू फाइल इन MS वर्ड, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन है, ए वर्ड प्रोसेसर वुड मोस्ट लाइकली बी यूज्ड टू। एक वर्ड प्रोसेसर जो है वो किस लिए यूज होता है बेसिकली। पहला ऑप्शन क्या है, कीप एन अकाउंट ऑफ मनी स्पेंट, बिल्कुल गलत है। ये काम आप जो है डेटाबेस बेस्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर्स पर ही कर सकते हैं, जैसे कि एक्सेल हो गया, ठीक है। डू अ कंप्यूटर सर्च इन मीडिया सेंटर, ऐसा भी नहीं है, मीडिया सेंटर में भी ये यूज़ नहीं होगा बिल्कुल। मेंटेन एंड इन्वेंट्री,
इन्वेंटरी भी आप एक्सेल में ही मेंटेन करेंगे, वर्ड में करेंगे नहीं। टाइप ऑफ बायोग्राफी, ये बिल्कुल सही है, किसी की बायोग्राफी अगर आपने टाइप करनी है तो आप वर्ड प्रोसेसर में टाइप कर सकते हैं, लाइक MS वर्ड, राइट। चलिए, अब है पर्पज ऑफ अरेंजिंग, पर्पज ऑफ अरेंज ऑल ऑप्शन। एक अरेंज ऑल ऑप्शन होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप लोगों को मैं बता दूं, अरेंज ऑल ये एक MS वर्ड का फीचर है। किस लिए यूज़ होता है, यही पूछ रहा है कि क्या पर्पज है उसका। देखिए, उसका पर्पज ये है, फॉर एग्जांपल आपने MS वर्ड की 3 फाइलें खोली हुई हैं, ठीक है, पैरेलली आप तीनों पे काम कर रहे हैं। कंट्रोल टैब से आप एक पे, ऑल टैब से आप एक फाइल पे आते हैं, उस पर कुछ सेव काम करते हैं, दूसरे पे कुछ काम करते हैं, तीसरे पे कुछ काम करते हैं। तो ये अरेंज ऑल जो ऑप्शन होता है, इसका सबसे इम्पोर्टेंट टास्क यही है। ये क्या करेगा, जो भी आपके वर्ड डॉक्यूमेंट्स खुले हुए हैं स्क्रीन पर, उनको अलाइन कर देगा, यानी कि एक साथ दिखाएगा आपको। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ, ये आपकी कंप्यूटर की स्क्रीन है, ठीक है, और 3 जो है वर्ड के फंक्शन पे आप काम कर रहे हैं, ठीक है, तीनों फाइल पे आप काम कर रहे हैं। अब आपको चाहिए कि तीनों फाइल एक साथ आपको दिखाए वो, तो आप जैसे ही अरेंज ऑल ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, तीनों की तीनों फाइल आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगी। जैसे पहले, दूसरी, तीसरी, तीनों फाइल आप पैरेलली एक ही स्क्रीन पर देख सकते हैं, एक के ऊपर एक, इस तरीके से। तो अरेंज ऑल ऑप्शन का जो पर्पज है वो बेसिकली यही है, टू अलाइन ऑल दी ओपन वर्ड डॉक्यूमेंट्स ऑन स्क्रीन फॉर इजी एक्सेसिबिलिटी, ठीक है। चलिए, द सेव एज डायलॉग बॉक्स कैन बी यूज्ड। सेव एज डायलॉग बॉक्स का क्या यूज है, ये कह रहा है। तो पहली बार में जब आप किसी फाइल को सेव करते हैं तो डायरेक्टली सेव करके भी सेव कर सकते हैं, और सेव एज ऑप्शन से भी सेव कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम अगर आप कर रहे हैं तो बिल्कुल सेव से भी कर सकते हैं, सेव एज से भी कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी फाइल को आपको दोबारा रीनेम करना है, ठीक है, दोबारा रीनेम करना है किसी एक अल्टरनेटिव नेम से, तो आप किसका यूज करेंगे, इस सेव एज ऑप्शन का यूज करेंगे, ठीक है। बी वाला ऑप्शन सही हो गया। फॉर सेविंग द फाइल फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार में भी यूज कर सकते हैं, ऑब्वियसली पहली बार में भी यूज कर सकते हैं, या तो सेव का यूज करें या सेव एज का यूज करें फर्स्ट टाइम के लिए, तो दोनों का यूज होता है। तीसरी सबसे बड़ी चीज़ क्या है, टू सेव फाइल इन अ फॉर्मेट अदर देन वर्ड। अगर वर्ड के अलावा अगर आपको किसी फॉर्मेट में सेव करना है, जैसे .doc के अलावा किसी और फॉर्मेट में आप सेव करना चाहते हैं उसी फाइल को, तो भी आप सेव एज डायलॉग बॉक्स का ही यूज़ करेंगे। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है। सेव एज का एक जो शॉर्टकट की है वो है F12 खोलेंगे आप जैसे, वैसे सेव एज डायलॉग बॉक्स आप लोगों के सामने ओपन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टू क्रिएट अ पैरा ब्रेक इन MS वर्ड विच की इज यूज। आपने एक पैराग्राफ लिखा है कोई भी, ठीक है, डैश 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 एक पैराग्राफ लिखा है आपने, और उस पर आपको पैरा ब्रेक देना है बीच में, तो आप किस की का यूज़ करेंगे। ऑब्वियसली आपको पता है एंटर की का यूज़ करेंगे आप लोग। सपोज मेरे को ये पैराग्राफ मेरे को यहाँ से ब्रेक कर देना है, तो मैं यहाँ पर माउस के कर्सर को ले जाऊँगा, एंटर मार दूंगा, ये लाइन मेरी नीचे से स्टार्ट हो जाएगी, पूरा जो उसके नीचे का जो मैटर है उसके नीचे से आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक पैरा ब्रेक लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन फॉर ऑल वर्ड डॉक्यूमेंट्स। वर्ड डॉक्यूमेंट्स के लिए डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है, .doc। आप लोग जानते हैं .doc, ठीक है, ये जो है डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन है वर्ड फाइल्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फीचर हेल्प्स यू टू इंसर्ट कंटेंट ऑफ द क्लिपबोर्ड एज टेक्स्ट विदाउट एनी फॉर्मेटिंग। यानी कि अब मैं आपको बताता हूँ, सपोज कोई डॉक्यूमेंट आपने कॉपी किया, ठीक है, और वो इटैलिक्स में लिखा हुआ है, जैसे मैंने लिखा वेल प्रेप एजुकेशन, ये जो है मैंने इटैलिक्स में लिखा हुआ है MS वर्ड के अंदर, इसको मैंने कॉपी किया Ctrl+C से सेलेक्ट करके। अब मुझे चाहिए कि ये मतलब ऐसा फॉर्मेटिंग में ना आए, जैसा टेक्स्ट के बेसिस पे जैसा टेक्स्ट है वैसे आ जाए, मतलब इसी स्टाइल में ना आए लिखा हुआ, सिंपली लिखा हुआ आ जाए टेक्स्ट के जैसा, ठीक है। यानी कि इटैलिक फिटैलिक ना रहे कुछ भी, बस खाली जो है वेल प्रेप एजुकेशन लिखा हुआ आ जाए, बिना किसी स्टाइलिंग के सिंपली आ जाए लिखा हुआ। तो मैं क्या करूँगा, पेस्ट स्पेशल का यूज़ करूँगा, और इसका जो आपका शॉर्टकट की होता है वो भी बता देता हूँ, Alt+ESV कॉपी करिए आप, और Alt+ESV दबाएंगे, एंटर करेंगे, टेक्स्ट ओनली का एक ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करेंगे, आप आपका जो पेस्ट हो जाएगा, ठीक है, जो भी टेक्स्ट आपने कॉपी किया है वो पेस्ट हो जाएगा। एज इट इज़ नहीं होगा, बस जिस फॉर्मेट में आपने कॉपी किया था उस फॉर्मेट में नहीं होगा। अगर आप सिंपली Ctrl+V करते हैं तो जिस फॉर्मेट में आपने कॉपी किया है वो अंडरलाइन हो, बोल्ड हो, वैसे ही कॉपी हो जाता है, वैसे ही पेस्ट हो जाता है, ठीक है। लेकिन पेस्ट स्पेशल का जो है सबसे बड़ा फीचर यही होता है, जब हमें फॉर्मेटिंग नहीं चाहिए, खाली टेक्स्ट ही टेक्स्ट चाहिए, तो हम पेस्ट स्पेशल का यूज़ करते हैं। और इसका शॉर्टकट मैंने आपको बता दिया, Alt+
ESV, इसको करेंगे आप ट्राई कीजिए खुद, आप लोगों को क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉन्ट स्टाइल, कौन सा एक फॉन्ट स्टाइल नहीं है। देखिए बोल्ड फॉन्ट स्टाइल है, कुछ भी आपने लिखा उसको आपको अगर जैसे मैंने फॉन्ट लिखा इसको सेलेक्ट करके मैं बी करूँ, कंट्रोल बी करूँगा तो बोल्ड हो जाएगा, कंट्रोल आई करूँगा तो इटैलिक्स हो जाएगा, अदरवाइज रेगुलर तो वो है ही, ठीक है। लेकिन एक चीज़ वो अलग आ रही है, वो आ रही है सुपर स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट एक फॉन्ट स्टाइल नहीं है। यहाँ पर आप क्या करेंगे, जैसे 23 लिखा है आप लोगों ने, आपको चाहिए कि 3 जो है इसकी पावर में आ जाए, तो आप इसको सेलेक्ट करके जैसे ही सुपर स्क्रिप्ट पर क्लिक करेंगे वो 2 की पावर 3 लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। यानी कि 3 शॉर्ट होके छोटा होके ऊपर चला जाएगा। और ऐसी एक सब स्क्रिप्ट होता है, सब स्क्रिप्ट में आप क्या करेंगे, यही चीज़ आपको नीचे चाहिए, जैसे आपने 23 लिखा है, 3 आपको 2 के नीचे चाहिए ऐसे, तो सब स्क्रिप्ट पर क्लिक करेंगे तो नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका फॉन्ट स्टाइल से रिलेटेड एक क्वेश्चन। इसमें आपका सुपर स्क्रिप्ट एक फॉन्ट स्टाइल नहीं है, बाकी तीनों फॉन्ट स्टाइल हैं। तो गाइज़ आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। बताइएगा आप लोग वीडियो कैसा रहा। थोड़ा सा स्लो ज़रूर होगा क्योंकि फर्स्ट वीडियो था, इसलिए मैं आप लोगों से कांटेक्ट भी बनाकर चल रहा था वीडियो में, ठीक है। बाकी आने वाली वीडियोज़ में उम्मीद करूँगा कि क्वेश्चंस ज़्यादा होंगे, और वीडियो यूज़फुल रहा या नहीं रहा ये ज़रूर बताइएगा, और कमेंट करके बताइएगा अपने मार्क्स आउट ऑफ 15 में से कितने क्वेश्चन आपके सही गए, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट गाइज, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।